गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस लेसन में फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, यानी किसी चीज को समान भागों में बांटना। अगर आपके घर पे एक चॉकलेट हो और केवल आप ही खाने वाले हो, तब तो कोई परेशानी नहीं, आप पूरी चॉकलेट खा सकते हो, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर आपको एक केक मिले और सिर्फ आप खाने वाले हो, कोई और नहीं खाना चाहता, तब तो क्या परेशानी, आप पूरा केक खा सकते हो। लेकिन यदि आपकी बहन या भाई को भी चॉकलेट खाना हो, तब आप क्या करोगे? तब तो आपको एक चॉकलेट को आपस में बांटना पड़ेगा, है ना। चलिए हम चॉकलेट के दो हिस्से करते हैं। अरे ये क्या हुआ, यह तो थोड़ा बड़ा है और ये दूसरा थोड़ा छोटा है। अब आप छोटा हिस्सा अपनी बहन को दो और बड़ा अपने पास रखो, तो उसको पसंद आएगा क्या? नहीं ना। आप दोनों को ही बड़ा बड़ा हिस्सा चाहिए होगा। पर अगर हम इस चॉकलेट को बराबरी के हिस्से में बांट दे, तब तो कोई झगड़ा नहीं होगा, है ना। ये देखिए मैंने बीच से काट दी, एक आप ले सकते, एक आपकी बहन ले सकती है ना। तो कोई झगड़ा नहीं होगा। तो जब हम किसी चीज को बराबर के हिस्से में बांटते हैं, जैसे इस चॉकलेट को दो बराबर के हिस्से में बांटा, तो हमने इसके एक एक हिस्से को आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा है हमें को बराबर मिला, ठीक है ना। और चॉकलेट किस में बढ़ गई? आधे आधे में बढ़ गई, या हाफ कहते हैं। हाफ मतलब किसी चीज को दो हिस्से में बांटा तो हर एक हिस्से को कहेंगे हाफ, ठीक है ना। ये भी एक हाफ है, यह भी एक हाफ है। और इस हाफ को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 1/2। ऐसा क्यों लिखा हमने? हमने इसलिए लिखा, इसका मतलब है कोई चीज जैसे कि चॉकलेट दो हिस्से में, टू पार्ट्स में बट गई, और यह पार्ट है उसका एक पार्ट, तो यह भी हो गया 1/2, यह भी हो गया 1/2, और दोनों मिला के बनते हैं एक पार्ट, एक पूरी चॉकलेट। वापस से रिपीट करते हैं, एक चॉकलेट को हमने दो हिस्सों में बांटा, समान हिस्सों में, तो इस हिस्से को बोलेंगे 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चॉकलेट को दो पार्ट में बांटा, तो यहां लिखते हैं टू पार्ट में, दो भागों में बांटा, दो समान भागों में बांटा, और उसका एक भाग है यह, तो इसलिए उसको बोलेंगे 1/2 आउट ऑफ 2 भाग, या 1/2। तो यह भी 1/2 है, यह भी 1/2 है, ठीक है ना। क्या चॉकलेट को दो हिस्सों में बांटने के इससे अलावा और कोई तरीका है? हम इस तरीके से काट सकते हैं लंबाई में, या हम इस तरीके से काट सकते हैं, पर दोनों समान हिस्से हैं, यानी बराबर के हिस्से हैं, और दोनों मिला के एक पूरी चॉकलेट बनती है, ठीक है ना। पर हमने कहानी में देखा था, उस मोटू ने केक को दो बराबर के हिस्सों में नहीं काटा था, है ना। देखो यह बड़ा है, यह छोटा है। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वह चाहता था कि वह दोनों भाई बहन लड़े, मुझे बड़ा चाहिए, और इतने में मोटू छोटा वाला खा जाए, बोले कुछ काम का नहीं, वो खा जाता। फिर अगली बार भी वो केक को थोड़े, एक बड़े एक छोटे में काटता। तो ये बराबर के हिस्से नहीं है, तो इन्हें आधा या हाफ्स नहीं कह सकते, ये बड़ा है ये छोटा। हाफ्स हम तब कहेंगे जब दोनों हिस्से बराबर के हो, एक चीज को दो में बांटा और दोनों हिस्से बराबर के हो, जैसे कि यह, इसको हम टू हाफ्स कह सकते हैं। अगर मोटू ने ऐसा काटा होता, एक एक भाई को देता, एक बहन को देता, तो उन दोनों में लड़ाई नहीं होती। पर फिर मोटू को खुद को कुछ नहीं मिलता ना, तो वह गड़बड़ करना चाहता था, वो दोनों में लड़ाई कराना चाहता था, तभी तो वो पूरा केक खा गया। तो अगर दोनों भाई बहन लड़ाई नहीं करते और आपस में उन्होंने दो हाफ्स किए होते, बिल्कुल बराबर से काटा होता, तब तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल जाता।
पर उन्होंने झगड़ा किया, किसी और को बुलाया और उस मोटू ने केक को बराबर के हिस्से में नहीं काटा, छोटा हिस्सा खा गया, फिर अगली बार भी ऐसा ही किया और ऐसा करते करते वह पूरा खा गया। तो इसलिए अपने झगड़े खुद सुलझाओ बच्चों, बहुत जरूरी बात है। क्या केवल कोई चौकोर या गोलाकार चीज को ही हिस्सों में बांटा जा सकता है, आधे हिस्सों में? नहीं, हम बहुत से आकारों को आधे भाग में काट सकते हैं। यहाँ देखिए, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, एक हेक्सागन है। पर जरूरी बात यह है जब हम इसको ऐसे काटे कि दोनों भाग बराबर आकार के हो। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। वही चॉकलेट को अब हम 3 बच्चों में बांटना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हम उसके 3 बराबर के हिस्से कर देंगे। देखिए, एक हिस्सा यह, एक हिस्सा यह, एक हिस्सा यह, तीनों बराबर लग रहे हैं ना। और इसको कैसे लिखेंगे? हर एक भाग हो जाएगा 1/3। 1/3 मतलब कोई चीज को 3 भाग या 3 पार्ट में बराबर से बांटा तो हर एक भाग को 1/3 कहेंगे। मतलब एक भाग आउट ऑफ 3 भाग, या एक भाग बाय 3 भाग। मतलब कोई चीज को 3 भाग में बांटा तो यहाँ नीचे लिखते हैं 3, और उसके एक भाग को बोलेंगे 1/3, 1/3, यानी 1/3। उसी प्रकार यदि केक को 3 हिस्सों में बांटा जाता, 3 समान हिस्सों में, तो मीनू, मीनू और मोटू तीनों को बराबर हिस्से मिल सकते थे। यह भी होता 1/3, यह भी होता 1/3, यह भी होता 1/3। यानी 1/3 क्यों? क्योंकि एक केक को 3 भाग में बांटा, 1 2 3, और उसके एक भाग को बोलेंगे 1/3। ठीक है ना? 1/3, हर एक को 1/3 मिलता, 1/3 इसको मिलता, 1/3 इसको मिलता और 1/3 इसको मिलता। सभी खुश रहते। और अगर हम तीनों 1/3 को मिला देते हैं, या 1/3 1/3 1/3, तो हमको पूरा केक मिल जाता है ना? सही है ना बच्चों? हम वापस चॉकलेट बार पर चलते हैं। अब की बार हम इसे 4 बच्चों के बीच में बांटेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 समान भाग कर दिए, इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है ना? और हर एक भाग को क्या कहेंगे? 1/4, यानी पूरी चॉकलेट को हमने 4 हिस्सों में बांटा, यानी 4 पार्ट में बांटा, तो इसके एक भाग को बोलेंगे 1/4। तो यह भी हो गया 1/4, यह भी हो गया 1/4, यह भी हो गया 1/4, यह भी हो गया 1/4। इसको कहेंगे 1/4 चॉकलेट। यह भी 1/4 चॉकलेट। 1/4 पूरी चॉकलेट का 1/4 भाग है, या 1/4 है, या 1/4 है। ठीक है ना? तो हर एक भाग को बोलेंगे 1/4 भाग या 1/4, और सभी बराबर के हैं। ठीक है ना? चारों बच्चों को बराबर का भाग मिलेगा। इसी प्रकार हम केक को भी 4 भाग में बांट सकते थे। 1/4 मिलता चीनू को, 1/4 मिलता मीनू को, 1/4 मिलता मोटू को, और 1/4 मिलता प्यारी मम्मा को जिसने केक बनाया था। ठीक है ना? तो ये सब खुश होते, सबको बराबर का मिलता। हर एक भाग है 1/4 या 1/4, या हिंदी में कहते 1/4। यह भी 1/4, यह भी 1/4, यह भी 1/4, यह भी 1/4, 1/4। ठीक है ना? चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं। यह एक पूरा सर्कल था को हमने 4 भाग में बांटा, 1 2 3 4, 4 समान भाग में, और एक भाग को कलर किया, तो इसको बोलेंगे 1/4 ऑफ अ सर्कल, या क्वार्टर। ठीक है ना? पाव हिस्सा कहते हैं। ठीक है? 1/4 एक सर्कल को 4 भाग में बांटा, और उसके एक भाग को, जो ये मैंने हरे रंग से कलर किया है, उसको बोलेंगे 1/4। ठीक है ना? यह क्या हो गया? 2 क्वार्टर, 2/4, 4 भाग में बांटा और उसके 2 भाग, 2/4 बोलेंगे इसको, या 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर। और 2 क्वार्टर को हम क्या कह सकते हैं? हाफ भी कह सकते हैं, आधा। देखिए आधा है ना, आधा हरा है, आधा सफेद है।
तो 2 क्वार्टर को या 2/4 को हम 1/2 भी कह सकते हैं, यानी आधा आधा सर्कल है ये, या 2 क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना। यह क्या हो गया, 3/4, 3/4, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट को, 4 में से 3 पार्ट को हमने कलर कर दिया, तो इसको बोले कि 3/4, 3/4 या 3 पाव। चलिए हम अब की बार सर्कल को 4 की जगह 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो यह हिस्सा हो गया 1/3, यह हिस्सा हो गया 1/3, और दोनों को मिला के बोलेंगे 2/3। ठीक है ना। कोई पूछे कितना इस सर्कल में कितना कलर किया हुआ है, 2/3 ऑफ सर्कल इज कलर्ड, मतलब यह सर्कल का 2/3 कलर किया हुआ है और 1/3 यानी 1/3 कलर नहीं किया हुआ है। तो हमने देखा कभी भी हम एक चीज को, जैसे कि एक स्क्वायर को या ट्राइंगल को समान भागों में बांटते हैं, तो हर एक भाग को हम फ्रैक्शन कहते हैं या भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे यह स्क्वायर को मैंने 4 भाग में बांटा है, इस भाग को बोलेंगे 1/4, यह एक फ्रैक्शन है, यह इसका पार्ट है। पूरा स्क्वायर इतना बड़ा है पर उसका यह एक पार्ट है, इसको एक फ्रैक्शन कहेंगे। तो यह भी 1/4 है, यह भी 1/4 ऑफ पूरा स्क्वायर है, यह भी 1/4, यह भी 1/4। ठीक है ना बच्चों। तो किसी एक पूरे भाग को कई भागों में बांटो तो उसे हर एक भाग को फ्रैक्शन कहते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।